दोस्तों, अब भारत ने एक ऐसी शुरुआत कर दी है जिससे रूस और जर्मनी भी हैरान हो गए हैं, क्योंकि अब भारत अपने डिफेंस को एडवांस बनाने और आत्मनिर्भर होने के लिए पूरी तरह से जुट चुका है और रूस और जर्मनी के डिफेंस इंडस्ट्री से भी एडवांस होने के लिए तैयार हो चुका है। हाल ही में एक खबर निकल कर आई कि भारत में जो फ्यूचर रेडी कॉम्बैट व्हीकल्स वाले एडवांस टैंक बनाए जाने हैं, उसमें कल्याणी ग्रुप अपनी एक्सपर्टीज से एक बड़ा बदलाव करने जा रही है और कल्याणी ग्रुप के इंजीनियरों ने जो दिमाग लगाकर बदलाव किए हैं, उससे फ्यूचर रेडी कॉम्बैट व्हीकल बनाने के खर्च पहले से आधे होने हो जाएंगे, क्योंकि भारत में ऑलरेडी रूस से खरीदे गए T-72 टैंक्स बड़ी संख्या में मौजूद है, जिसमें भारत की कल्याणी ग्रुप अपने इनोवेटिव आइडिया से पुराने इंजन को बदलकर भारत में बनाए गए इंजन से रिप्लेस करने जा रही है, जिससे इस कंपनी के द्वारा जो रशिया के T-72 टैंक्स हैं उनको कुछ एडवांस्ड टेक्नोलॉजी से लैस करके फ्यूचर रेडी कॉम्बैट व्हीकल में कन्वर्ट किया जाने वाला है, जिससे जो नए टैंक्स बनाए जाने हैं उनके खर्च को और भी ज़्यादा रिड्यूस किया जाने वाला है। पूरी अपडेट क्या है इस वीडियो में समझते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि ये आपके लिए 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफ़ी बड़ी मदद होती है। देखिए, हाल ही में एक खबर निकल कर आई कि भारत में जो फ्यूचर कॉम्बैट व्हीकल यानी कि एडवांस्ड टेक्नोलॉजी से लैस टैंक्स बनाए जाने हैं, उनको मैन्युफैक्चर करने में भारत की दिग्गज कंपनियां पार्टिसिपेट कर रही हैं, जहां भारत की जानी मानी इंडस्ट्री कल्याणी ग्रुप, जो कि इंडियन डिफेंस और एयरोस्पेस मैन्युफैक्चरिंग ग्रुप की कंपनी है, वह FRC यानी कि फ्यूचर रेडी कॉम्बैट टैंक्स के डेवलपमेंट में पार्टिसिपेट कर चुकी है। और सबसे खास बात यह है कि जो भारत में ऑलरेडी T-72 रशियन टैंक्स 1000 की संख्या में मौजूद है, उन्हीं टैंक्स के पुराने इंजन को निकालकर कल्याणी ग्रुप भारत में बने नए इंजन से अपग्रेड करने जा रही है। यानी कि अभी तक इन रशियन टैंक्स में 78 हॉर्स पावर के इंजन्स लगे थे, अब उनको भारत में बनाए गए 1000 हॉर्स पावर के इंजनों से अपग्रेड किया जाएगा। आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भारत इन टैंक्स को इस तरह से मॉडिफाई करके सबसे पावरफुल टैंक्स बना देगा। यहाँ तक कि केवल उनके इंजन ही नहीं, बल्कि इसे एडवांस सिस्टम से लैस भी कर दिया जाएगा और इनके जो पुर्जे हैं, भारत उन्हें इतना ज़्यादा आधुनिक बना देगा कि इसके आगे अमेरिका के जो लेटेस्ट टैंक है वह भी पीछे हट जाए। और भारत के इंजीनियरों ने जो दिमाग लगाया है, इससे जितने में हम जर्मनी जैसे देशों से लेटेस्ट टैंक्स खरीदेंगे, उतने में हम पुराने 5 से 7 टैंक्स को मॉडिफाई करके मोस्ट पावरफुल बना लेंगे। इसके अलावा इसमें थर्मल इम्प्रूव्ड नाइट विजन टेक्नोलॉजी को भी ऐड किया जाएगा, जिससे इन टैंकों का इस्तेमाल अंधेरे में भी आसानी से कर सकते हैं। और इसमें फायर डिटेक्शंस एंड सिपार सिस्टम भी इंस्टॉल किया जाएगा, जिससे यह टैंक्स किसी भी मामले में पीछे नहीं हटने वाले, जिससे अमेरिका और जर्मनी के जो लेटेस्ट टैंक्स होंगे वह भी शायद इसे टक्कर ना दे पाए, क्योंकि भारत की कंपनियां इसे पूरी तरह से स्वदेशी तौर पर बना लेंगी। हालांकि T-72 टैंक्स रूस के हैं, तो इसमें कुछ कंपोनेंट रूस के ही रहने वाले हैं, लेकिन ज़्यादातर कोशिश यही की जाएगी कि इसे स्वदेशी तौर पर डेवलप किया जाए, जिससे इसकी कैपेबिलिटी और फायर करने की क्षमता दूसरे देश के टैंकों से आगे रहे। और रशिया यूक्रेन वॉर के समय जिस तरह से रूस के T-72 टैंक्स फेल हुए हैं, उससे भारत का भी विश्वास इन टैंकों से पूरी तरह से टूट चुका है। और इसीलिए भारत जल्द से जल्द इन सभी टैंक्स को फ्यूचर रेडी कॉम्बैट व्हीकल में कन्वर्ट करना चाहता है।